हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी रेजिस्टेंस होगा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। आज उससे कुछ आगे चलते हैं। हम बात करेंगे कार्बन रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल सेल की, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्ट और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे। आगे चलें, इसलिए सबसे पहले सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिले तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं कार्बन रेजिस्टेंस तो आगे की बात है। जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस हैं वो दो तरीके के काम में लिए जाते हैं। एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस जनरली मिश्र धातु जो एलॉयज जो होते हैं, कॉन्स्टेंटीन है, मैग्नेनिन है, नाइक्रोम है, इनके बने होते हैं, ठीक है, जिससे उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे धागे को पतंग उड़ाते हैं, कभी दो लड़ कर देते हैं, तो वैसे ही उस वायर को एक पर्टिकुलर जितनी लेंथ चाहिए, जितने आपके पास रेजिस्टेंस चाहिए, उसकी लेंथ और उसके अनुप्रस्थ काट, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी थिकनेस के हिसाब से उसका लेंथ उतना रेजिस्टेंस काम में ले लेते हैं और उसको टू फोल्ड करके एक कुचालक के ऊपर, बेलनाकार कुचालक जो उसके ऊपर लपेट देते हैं, वो होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। डबल फोल्ड करने से वहां पर प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो है आपके पास जनरली इस बेलनाकार, ऐसे सिलेंड्रिकल, जैसे ये मार्कर है वैसे शेप में होते हैं, जो कार्बन का बना होता है, कार्बन पाउडर का बना होता है। उसको क्या करते हैं अपन, किसी बंधन कारक, कोई मिक्सिंग रीजेंट या फिर कोई जिस तरह फेविकोल टाइप होता है, बाइंडिंग रीजेंट जो होता है, उसके साथ कार्बन पाउडर को साथ मिला के बेलनाकार शेप दे देते हैं और दोनों तरफ कनेक्शन वायर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो किसी भी इलेक्ट्रिकल या सर्किट में कनेक्ट किया जा सके। अब बात आती है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम कैसे डिसाइड करें। तो जो कार्बन रेजिस्टेंस है उस पर इस तरह से रिंग के फॉर्म में बेलनाकार जो आपके पास में कार्बन रेजिस्टेंस है, चार अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स जो हैं उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अब वैल्यू डिसाइड करने के तरीका क्या है आपके पास, तो हर कलर का अपना एक कलर कोड होता है, हर कलर का अपना एक निश्चित मान होता है उस रेजिस्टेंस को डिसाइड करने के लिए। एक पर्टिकुलर उसका कलर कोड होता है, पर्टिकुलर उसमें 10 पावर होता है, 10 का गुणक होता है जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू आपके पास में डेसिमल पॉइंट्स में है, यहाँ आपके पास यूनिट्स में है, टेंस में है, थाउजेंड में है, 100 में है कि लैक्स में है, क्या उसकी वैल्यू है। उस वैल्यू को इन वाले जो है, ये जो रिंग दिख रहे हैं, जो पट्टियाँ दिख रही है कलरफुल, इनके कलर से डिसाइड करते हैं। तो इसमें डिसाइड करने का तरीका, जैसे ये चार पट्टी हमने दिखाई है, ए बी सी और डी। पहले का पट्टी का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है। तो जो रेजिस्टेंस आपके पास कितनी भी उसकी वैल्यू हो सकती है। रेजिस्टेंस की जो पहली दो पट्टियां हैं इसमें, वो रेजिस्टेंस के पहले दो डिजिट को डिसाइड करते हैं। मान लो पहला डिजिट ए है, दूसरा बी है, मान ले मैथमेटिकल डिजिट ही होंगे, तो उसकी वैल्यू कैसे, ए बी, जैसे ये 2 होता है, ये 5, तो यहाँ 2 5 25 बनता। तीसरी जो रिंग है, तीसरा जो वलय है, तीसरी जो कलरफुल पट्टी है, वो डिसाइड करता है उसमें 10 का गुणक क्या है, क्या 10 पावर है वहां पर, तो इसको 10 पावर सी। और ये जब इसकी वैल्यू डिसाइड हो गई तो उसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रतिशत शुद्धता, उसकी परसेंटेज एरर हो सकती है। तो चौथी पट्टी का जो कलर है उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसमें परसेंटेज एरर को डिसाइड करता है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन कलर कोड आसानी से याद हो इसके लिए एक आपके पास कोड वर्ड है। उस कोड वर्ड को नाम दिया जाता है बी रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये कोड वर्ड है कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। अब बी रॉय से, बी का मतलब ब्लैक, दूसरा बी का मतलब ब्राउन, R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, ग्रेट ग्रीन बनेगा, ब्रिटेन से ब्लू बनेगा, वेरी से वॉयलेट बनेगा, गुड से ग्रे बनेगा और वाइफ जो है उससे वाइट बनेगा। तो ये कलर्स कोड हैं इसके जो हम डिसाइड करते हैं।
तो इसको आसानी से जब ये कलर कोड याद रहेगा तो इनको फिर अपने को जो कोड नंबर है, कोड वर्ड जो है आपके पास, इनके जो वर्ण संकेत हैं, कलर कोड्स जो हैं, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम से हम डिसाइड कर सकते हैं। इन सारे कलर्स को 0 से लेकर के 9 तक का कलर कोड देना है अपने को, आसानी से याद रहने, इसलिए हम टेबल बना रहे हैं। 4 पार्ट्स हैं, पहला कलर नेम है, दूसरा उसका कोड है यानी कि उसका कलर कोड क्या है, तीसरा ये बता रहा है पर्टिकुलर कलर के लिए 10 का पावर क्या है, 10 का फैक्टर क्या आने वाला है वहां पर, और चौथा परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर मतलब फोर्थ पट्टी जो उसमें सिर्फ 3 ही कलर हो सकते हैं, वो है गोल्डन, एक ये आपके पास सिल्वर और एक है कलरलेस। या तो गोल्डन कलर होगा या सिल्वर होगा या फिर कोई कलर नहीं होगा, वर्णहीन होगा वो। ठीक है, तो बी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यहां तक तो वो है। और लास्ट जो बचते हैं, पहला गोल्डन सुनहरा कलर, सिल्वर रजत कलर, कलरलेस वर्णहीन। इनका कलर कोड 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पहली और दूसरी पट्टी में ये सिर्फ जो आपको कोडवर्ड बताया ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वहां तक जो कलर आते हैं पहली और दूसरी पट्टी में सिर्फ ये ही कलर मिलेंगे। यहां तक है, पहली दूसरी पट्टी में कभी कलर में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनका कोई कलर कोड नहीं है। तीसरी पट्टी में आपके पास सिल्वर तक के कलर हो सकते हैं, तीसरी पट्टी कभी कलरलेस नहीं होगी। तो 10 पावर फैक्टर्स जो हैं 0 से 9 तक का, तो 10 पावर फैक्टर भी वही होगा, 10 पावर 0, 10 पावर 1 और 10 पावर 9 तक। इसके बाद जो गोल्डन कलर है उसका 10 का गुणक 10 पावर -1 होता है, और सिल्वर कलर जो है उसका 10 का गुणक 10 पावर -2 हो सकता है। मतलब तीसरी पट्टी में जो कलर होंगे सिर्फ कलरलेस को छोड़कर ब्लैक से लेके और सिल्वर तक कोई भी कलर हो सकता है। और चौथी पट्टी में पहले बोल चुका हूं, कोई कलर नहीं होगा, सिर्फ 3 कलर हो सकते हैं। गोल्डन का परसेंटेज एरर होता है ±5%, सिल्वर का कलर होता है ±10%, और कलरलेस रंगहीन जो है, वर्णहीन जो है आपके पास, उसका कलर होता है ±15%। अगर किसी में गड़बड़ ना हो तो गोल्डन को हिंदी में सुनहरा बोलते हैं, सिल्वर को आपके पास रजत कलर बोलते हैं, और ये वर्णहीन है, रंगहीन बोलते हैं इसको। एक बात ध्यान रखें, वॉयलेट जामुनी भी होता है और बैंगनी कलर भी होता है, इसको बैंगनी कलर भी नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चंस भी इसमें 2 तरीके से आ सकते हैं, 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये कार्बन रेजिस्टेंस दिखाया है, इसमें 4 कलर की पट्टियां दिखाई हैं, हो सकता है कलर्ड पट्टियां दिखा दें आपका जो पेपर आए, या फिर उनके नाम लिख सकता है, वॉयलेट, ग्रीन, रेड, सिल्वर। पहली पट्टी वॉयलेट, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड और चौथी सिल्वर। अब पहली वॉयलेट है तो इसका कलर कोड क्या होगा आपके पास, वॉयलेट का कलर कोड होता है 7, दूसरी आपके पास ग्रीन, इसका कलर कोड होता है 5। मैंने बताया पहली 2 पट्टियां कलर कोड काम में आएंगे, तीसरी पट्टी में 10 का पावर काम में आएगा। रेड का 10 का पावर 2 है तो इसमें 10 पावर 2, और चौथा आपके पास सिल्वर है, इसमें ±5%। तो यहां से इसका वैल्यू लिखा हुआ है डायरेक्ट, फिर भी हम लिख सकते हैं। आर का वैल्यू डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया, पहले 2 डिजिट 75 इंटू 10 का पावर, जिससे इसका वैल्यू डिसाइड होगा कि ये 100 में होगा, आपके पास थाउजेंड्स में होगा, कि टेंस में होगा, कि यूनिट्स में होगा, कि डेसिमल पॉइंट्स में होगा। और लास्ट में चौथा कलर प्लस माइनस परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत शुद्धता निर्धारित करता है, तो वो सिल्वर है। आपके पास सिल्वर की 10% होती है, तो यहाँ ±10%। इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये 7500 7500 प्लस माइनस इसका 10%, तो 10% 7500 इंटू 10/100, इसको सॉल्व करने पर 750 आ रहा है। तो 2 वैल्यूज डिसाइड होंगी, प्लस पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 8250, और नेगेटिव लेंगे तो 7650। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू या तो 8250 ओम होगी या फिर 6750 ओम। तो ये है दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर कोड्स लिख सकता है आपके पास में, और पट्टी के जो कलर हैं उनके रंगों के नाम पूछ सकता है। तो पहली पट्टी में कलर कोड लिखा हुआ है 2, तो 2 किसका है आपके पास, रेड का, तो पहली पट्टी होगी आपके पास रेड कलर की। दूसरी पट्टी में है 3, तो ये है ऑरेंज, दूसरा कलर होगा आपके पास ऑरेंज।
तीसरी पट्टी का जो आपके पास 10 का गुणक 4 लिखा हुआ 10⁴ येलो, तो तीसरी पट्टी होगी आपके पास येलो कलर की, पीले रंग की। और चौथी पट्टी ±5%, जो चौथी पट्टी का कलर होगा गोल्डन, यानी कि चौथी पट्टी होगी आपके पास गोल्डन कलर की। ये है आपके पास। या फिर एक तरीका जो क्वेश्चन है, जैसे यहां लिख दिया आपके पास R = 4 5 × 10⁻³ ±5%। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है और बोल सकता है कि जो कार्बन प्रतिरोध है उसकी चारों पट्टियों के रंगों का सीक्वेंस लिखें, एक क्रम में लिखें। तो पहला है 4, तो पहला कलर कौन सा हुआ? 4 आपके पास येलो। दूसरा कलर सीक्वेंस में चलना है 5 ग्रीन। तीसरा कलर आपके पास में है 10⁻³ ऑरेंज, तीसरा कलर होगा ऑरेंज। और चौथा कलर ±5% यानी कि गोल्डन। तो इस तरीके से कार्बन रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मेन कुछ नहीं करना, 4 पट्टियां हैं, उनके कलर से आपके पास की वैल्यू डिसाइड होगी। 4 पट्टियों में जो पहली 2 पट्टियां हैं वो रेजिस्टेंस के पहले 2 डिजिट को डिसाइड करेंगी। दूसरी जो पट्टी है वो उस रेजिस्टेंस में 10 का पावर क्या है उसको डिसाइड करेगी। और चौथी पट्टी जो है वो आपके पास उस कलर में कितनी एरर हो सकती है, कितनी विश्वसनीयता है, कितनी प्रतिशत शुद्धता है वो डिसाइड करेगी, परसेंटेज एरर। तो चौथी पट्टी में सिर्फ 3 ही कलर हो सकते हैं, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। ठीक है। पहले 2 पट्टियां जो हैं, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से कलर कोड आप डिसाइड कर सकते हैं। वहां से सारे कलर्स के नाम याद रहेंगे, उसको 0 से 9 तक आपको कोडिंग देनी है। तो ये तरीका है आपके पास कार्बन रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का। आगे देखते हैं कि एक सेल, उसका ईएमएफ और आपके पास टर्मिनल वोल्टेज क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं हम। आगे हम चर्चा करते हैं एक सेल के बारे में कि सेल जो है उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में नाम देते हैं उसको सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो इस तीसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन इन पर हम चलें उससे पहले सबसे पहले अपने को सेल पता हो कि सेल क्या होता है। तो जनरल चीज़ें हैं, सेल नाम के लिए हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर एनोड और कैथोड है। अब यहाँ एक केमिकल है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन है 2 इलेक्ट्रोड से। तो ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस होगी और वो केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई रिएक्शन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्म में डेवलप करेगा। मतलब एक सेल वो डिवाइस है, वो युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा जनरली। ठीक है, लेकिन सेल भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, अभी जो हमने बोला, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, रासायनिक को विद्युत में जो कन्वर्ट करता है वो प्राथमिक सेल है। एक द्वितीयक सेल जो मोबाइल में, इन्वर्टर में, इन सब में जो काम में लाया जा रहा है वो आपके पास सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी मतलब जब तक वो चार्जिंग लेता है तो वो क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है। जब हम उसको यूज में लेते हैं मोबाइल में, क्या करता है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। मतलब जो रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, केमिकल को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल में। आपके पास जब डिस्चार्ज हो, जब चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल में। ठीक है, ये जनरल चीजें। लेकिन अब बात करनी है अपने को कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब अपन सेल लेके आते हैं जनरली तो उस पर एक लिखा होता है 1.5 वोल्ट, वो उसका ईएमएफ होता है। लेकिन जब उसको सर्किट में यूज में लेते हैं वो कभी भी 1.5 वोल्ट आपको देगा नहीं आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, वो समझना है अपने को डिफरेंस। तो मेन क्या है, ये आपके पास सेल है, इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस R से, एक प्लग की लगी हुई है। अभी क्या दिख रहा है यहां पर, इसमें कोई प्लग ऑन नहीं है, कि यहां डॉट नहीं लगने का मतलब होता है ये ऑन नहीं है, अभी ये ऑफ अवस्था में है। ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है, सर्किट ऑफ मतलब परिपथ खुला है, स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट है ये। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में जब करंट फ्लो नहीं हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सर्किट खुला हो, सेल यूज में नहीं आ रहा हो, ओपन सर्किट हो, स्विच ऑफ हो या करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं
उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इस भाई ये पता है ये हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है, इसका निम्न विभव है। ये प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। जब ये यूज में नहीं आए, कोई सर्किट में धारा नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर ले, वो कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। अब कैसे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर काम में लेते हैं, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। यहां आपके पास वोल्टमीटर लगा दें, अब यूज में नहीं है, सर्किट बना है नहीं बना बराबर बात है। जब सिंपल सी बात, ईएमएफ क्या है? जब कोई सेल ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में है, सेल करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऑफ कंडीशन में है, तो उसके टर्मिनलों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो कहलाएगा आपके पास सेल का विद्युत वाहक बल। अब बात करते हैं इसकी, इसको जनरली हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। अब क्या होगा? जो आपको 1.5 लिखा होता है सेल पर, वो यही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, अब बात करते हैं, स्विच ऑन हो गया मतलब सर्किट क्लोज्ड है, अब सर्किट बंद हो चुका है, ठीक है, बंद सर्किट है, हिंदी में बंद बोल सकते हैं। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो है, अब करंट फ्लो हो चुका है, कैपिटल आई करंट हो रहा है। अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में ये कभी भी आपको पूरा का पूरा पोटेंशियल यहां नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो आगे की चीज समझेंगे, उसको भी क्यों नहीं देता है। मतलब जब सेल बंद परिपथ में हो, करंट फ्लो करता हो, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों टर्मिनलों के बिटवीन पोटेंशियल मेजर कर, हम मेजर करें तो अब जो पोटेंशियल होगा उसको नाम देंगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता मतलब जब सेल बंद परिपथ में हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? आपके पास टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। अब क्या रीजन है कि ये कम क्यों हो गया? यानी कि V जो आएगा, इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे टर्मिनल वोल्टता को, इसकी वैल्यू हमेशा EMF से कम होगी। जो सेल पर लिखा हुआ था 1.5, जब तक वो यूज में नहीं, जब तक वो रखा हुआ लगता 1.5 है उसके पास, लेकिन जब वो आपने घड़ी में लगा दिया, सर्किट में जोड़ दिया, तो वो कभी 1.5 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके अंदर ही कोई सिस्टम ही ऐसा है कि सिस्टम के अंदर खाने वाले बैठे हुए। जैसे आप बोलते हैं कि सरकार से पैसे आते 5,000 करोड़ हैं किसी काम के लिए, लेकिन अंदर ही खाने वाले लोग बैठे होते हैं, तो 2,000 करोड़ तो वही खा जाएंगे, 3,000 करोड़ आगे चलेंगे। तो वैसा ही सेल के अंदर होता है। सेल का इंटरनल सिस्टम ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाता है। वो कहाँ है? तो वो है ये इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों इलेक्ट्रोड, अब भाई करंट फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा होना जरूरी, कहाँ दिख रहा है जो पूरा होता हुआ है? कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसको जोड़ रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट, ये विद्युत अपघट्य से ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये कनेक्ट है एक दूसरे से। अब कनेक्ट हैं तो यहां क्या है, जैसे ही आप बात करें इलेक्ट्रो करंट फ्लो शुरू होता है, तो सेल के अंदर आयंस जो होते हैं वो फ्लो शुरू कर देते हैं। आपके पास जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ, पॉजिटिव आयन है कैथोड की तरफ, वो मूव करेंगे, मोशन करेंगे। मोशन करेंगे तो आपस में या तो आयनों से टकराएंगे, एक आयन दूसरे आयन से, या फिर एटम्स से टकराएंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे। तो वहां करंट फ्लो में, चार्ज फ्लो में, आवेश प्रवाह में कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न होती है सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर वो रुकावट आ रही है, इसलिए उसको हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह में, आपके पास में चार्ज फ्लो में इंटरनली सेल के आयनों, एटम्स, अणुओं, परमाणुओं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के द्वारा जो रुकावट डाली गई है, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो दिख रहा है आपके पास इस तरह से कनेक्ट है। एक तरीके से ये एक रेजिस्टेंस के लाइक बिहेव करता है। अब देखो ध्यान से, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये कनेक्ट है आपके पास, ये कनेक्ट नहीं है, सोच लेते हैं वोल्टमीटर नहीं है। तो कॉमन हमारे पास सेल के पास कितना था? EMF था, E 1.5 वोल्ट समझ लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, E था विद्युत वाहक बल। मैंने क्या बताया? अब देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या है, पूरे के पूरे सीरीज में कनेक्ट है। और सीरीज में मैंने क्या रूल बताया था कि सीरीज में हमेशा करंट एक जैसी रहती है और पोटेंशियल, विभव का विभाजन होता है, ठीक है, पोटेंशियल बट जाता है। तो यहां टोटल पोटेंशियल कितना है सेल के पास? वो है E।
अब देखो E किससे मिलके बनेगा, दो रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को R से इंडिकेट करते हैं, इंटरनली रेजिस्टेंस है स्मॉल r से। मैंने बोला ये टोटल पोटेंशियल कुछ यहां चला गया और कुछ यहां चला गया, यहां कितना गया करंट आई तो यहां आया IR, ठीक है, यहां आया कितना IR, ठीक है। तो अब देखो ये है क्या इसके बिटवीन या फिर इसके बिटवीन, एक ही बात है। तो IR कितना आया यहां से E माइनस IR, ये विद्युत वाहक बल, ये है टर्मिनल वोल्टता। तो खुद देखें अब आप, टर्मिनल वोल्टता कम क्यों आती है, क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत पोटेंशियल वो खा जाता है, ठीक है, इंटरनली पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन हो जाता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है उसमें से कुछ हिस्सा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण अंदर ही गिर जाता है, अंदर ही ड्रॉप हो जाता है, अंदर ही उसका पतन हो जाता है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है टर्मिनल वोल्टता के कम होने का कारण, किससे कम होने का कारण, विद्युत वाहक बल से कम होने का कारण। अब देखते हैं एक सेल जो है, जनरली सेल को मैंने ऐसे दिखाते हैं, विद्युत परिपथ संकेत, इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिंबल ये है, लेकिन ये पूरा सेल नहीं है, इसको जनरली पूरा दिखाना है तो ये सेल अकेला नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर नहीं दिखाना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई और आर दोनों साथ लिखेंगे। अब इस सर्किट को हम बिल्कुल सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में एक कंडक्टर जोड़ा, रेजिस्टेंस आर, ओपन सर्किट नहीं है, क्लोज्ड है, की लगा दी हमने, प्लग ऑन है, करंट फ्लो शुरू हो गया है। तो मैंने क्या बोला, इसका ईएमएफ ई, लेकिन करंट फ्लो होगा तो कुछ यहां रह जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप, ई का वैल्यू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो टर्मिनल वोल्टता आप यहां मेजर करो, वो वोल्टता टर्मिनल वोल्टता ही होगी, इसके सिरों के बिटवीन मेजर करें, क्योंकि ये इसी से तो कनेक्ट है। अगर ये दोनों एक, आप यहां देखो ये पॉइंट यहां कनेक्ट है या यहां मेजर करोगे वैल्यू सेम आएगी। तो जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी, ई में से कितना ड्रॉप होगा, माइनस IR, ये है टर्मिनल वोल्टता। तो यहां से IR निकाल लिया, अलग कर दिया, E माइनस V, तो R इज इक्वल टू E माइनस V ओवर I, यानी कि अगर सेल का EMF आपके पास है, टर्मिनल वोल्टता आपके पास है और सेल के कारण सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा इस फॉर्मूले से। और आगे चलते हैं, लेकिन जनरली मैंने बोला V क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो कितना होगा ओम्स लॉ में, आई करंट आ रहा है R, तो V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I का वैल्यू V ओवर R, कभी कभी I नहीं देता, E V और R देता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां चेंज कर रहे हैं, I का वैल्यू V ओवर R, V ओवर R, E माइनस V ओवर V एज इट इज इंटू R। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, जब विद्युत वाहक बल EMF हो, टर्मिनल वोल्टेज हो और आपके पास सर्किट में जो रेजिस्टेंस जोड़ा है वो आपके पास है, तो यहां से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हम करंट की, इस सर्किट में आपके पास E है, ये दोनों रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है, तो सर्किट में इस सेल के कारण कितना करंट फ्लो होगा उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। यहां से V इज इक्वल टू E माइनस IR है, तो V का वैल्यू ओम्स लॉ से IR, E माइनस IR एज इट इज, I वाला स्टेप इधर, तो दोनों में I कॉमन, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E, तो I का वैल्यू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये पूरे सीरीज में है और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस स्मॉल r, तो क्या बना, टोटल EMF क्या है सेल का, कुल विद्युत वाहक बल, और ये क्या है, दोनों सीरीज में है, तो कुल प्रतिरोध क्या है, मतलब सीरीज में हो पैरेलल में हो, जैसा संयोजन हो उसके हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल EFM में उससे भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बना टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये है EMF, टर्मिनल वोल्टता, इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF क्या है, कोई भी सेल जब ओपन सर्किट में है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उससे धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उनके बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है सेल का EMF। जब सेल करंट फ्लो करने लग जाए, सर्किट बंद हो जाए, करंट फ्लो हो गया, सर्किट बंद हो गया, तो इस कंडीशन में सेल के दोनों टर्मिनलों के बिटवीन जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, जब वो सेल से, एक सेल की बात हो रही है, तो कम होगी EMF से। कारण क्या है, क्योंकि इंटरनल सिस्टम, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है उसके अंदर आयनों की मोशन ऐसी होती है कि वो आपस में जब फ्लो करते हैं तो आपस में
एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, या अणुओं से, परमाणुओं से टकराते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ के, इलेक्ट्रोलाइट के, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से टकराएंगे, जिससे करंट फ्लो या चार्ज फ्लो में रुकावट आएगी, और उस रुकावट को ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल r से। तो सारा रिलेशन हमने बता दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे EV से रिलेटेड है, EMF से, और टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट है। तो ये आज की क्लास। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे सेलों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन सारे वीडियोस टाइम से आपको पास पहुंचते रहें, आप तक पहुंचते रहें, इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।